नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक डेली जीके सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में आयोजित होने वाली +2 यानी इंटरमीडिएट कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वो है ऑप्शन ए बिहार। बिहार ने +2 यानी ट्वेल्थ क्लास की विश्वविद्यालयों में कक्षाएं जो लग रही हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और परंतु ये कक्षाएं माध्यमिक रूप से स्कूलों में लगती रहेंगी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह सार्वजनिक संपत्ति और या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए सरकार व निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है। कथन दो है, इस प्रकार की साझेदारी में निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निवेश किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है या हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही है। यह सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए सरकार या निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था का कारण काम करता है। इस प्रकार की साझेदारी में निजी क्षेत्र में संस्था द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा लोक प्रशासन संपत्ति वसूली अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2018, ऑप्शन बी है वर्ष 2019, ऑप्शन सी है वर्ष 2020, ऑप्शन डी है वर्ष 2021। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 2021। वर्ष 2021 में हरियाणा लोक प्रशासन संपत्ति वसूली अधिनियम बनाया गया है। पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन किया गया था 1978 में, उसके तहत इसे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1994। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। इसका काम था व्यक्तियों को अपराध से रोकना इसका काम था। अब हम आपको कुछ अनुच्छेद बता देते हैं। अनुच्छेद 22(3) कहता है कि निवारक निरोध या व्यक्ति स्वतंत्रता पर रोक लगाना, निरोध स्वतंत्र पर रोक लगाना। और अनुच्छेद 24(4) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो याद रखना है, अनुच्छेद 24 में ये बात की गई है। तो प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो अधिनियम लागू किया गया 1980, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना उत्तराखंड में है। यह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि उत्तराखंड ने हाल ही में 90,000 रुपये का बजट पेश किया है, और इस बजट में इसके जमरानी और सौंग बांध परियोजना के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 19 फरवरी को, ऑप्शन बी 20 फरवरी को, ऑप्शन सी 21 फरवरी को, ऑप्शन डी 22 फरवरी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की जो शुरुआत 2007 से की गई, और पहली बार यह 2007 में 21 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 फरवरी, ऑप्शन बी है 20 फरवरी, ऑप्शन सी है 21 फरवरी, ऑप्शन डी है 22 फरवरी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024
इसकी थीम है बहुभाषी, ध्यान से सुन लीजिए, बहुभाषी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ, इसकी थीम है 2024 की, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 3 अन्य विदेशी देशों के साथ अपनी सीमा साझा की है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सही ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सिक्किम नेपाल, चाइना और भूटान इनके साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने देश में पहली बार किस अनाज की पहचान के लिए व्यापक मानक निर्दिष्ट किए हैं? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है तूर दाल, ऑप्शन सी है बासमती चावल, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है जो वो है ऑप्शन सी बासमती चावल। बासमती चावल के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को पहली बार मानक निर्दिष्ट किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा बना है? ऑप्शन ए वायनाड केरल में, ऑप्शन बी तामेंगलोंग मणिपुर में, ऑप्शन सी जामताड़ा झारखंड में, ऑप्शन डी मंदसौर मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन ए वायनाड आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन चुका है जो केरल में पड़ता है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सेवाओं को जोड़ा गया है। ये रहे हमारे आज के प्रश्न। अब हम बात कर लेते हैं कल के हुए प्रश्नों का। रिवीजन भी जरूरी होता है क्योंकि रिवीजन से ही नींव मजबूत होती है। तो कल का पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही था वो था ऑप्शन ए 1975 में किया गया था मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट है हमारे पास, खजुराहो नृत्य महोत्सव के अवसर पर 1484 कलाकारों ने सबसे बड़े खालिस्तान नृत्य प्रदर्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही था वो था ऑप्शन बी कथक ने बनाया है 1480 कलाकारों में सबसे नृत्य प्रदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही था वो था ऑप्शन सी झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुआ आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक था, यह योजना के तहत राज्य अपने फंड से जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। कथन दो था, गरीबों, वंचितों, मजदूरों, किसानों, आदिवासी, पिछड़ा और दलितों को 3 कमरे का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं था? तो इसका उत्तर था ऑप्शन डी। इसमें दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आगरा में निम्नलिखित में से किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही था वो था ऑप्शन बी जामा मस्जिद। यदि आपको उसकी पूर्ण डिटेल देखनी है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिए, कल की वीडियो है। नेक्स्ट है, विकसित भारत विकसित हरियाणा 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही था वो था ऑप्शन डी रेवाड़ी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस जिले में 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही था वो था ऑप्शन बी रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दोहडो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का
प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही था वो था ऑप्शन डी 2023 में। 2023 में जो धोर्डो गांव है वह गुजरात के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न था यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन इसका जो सही था वो था ऑप्शन ए पेरिस के अंदर। ऑप्शन ए पेरिस के अंदर। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यूनेस्को की स्थापना दोबारा लिखना पड़ेगा। यूनेस्को की जो स्थापना है वह 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो वर्तमान में है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और कल का अंतिम प्रश्न था पीएम श्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक था यह राज्य भर में स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक राज्य प्रायोजित योजना है। कथन दो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेगा, अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेगा और अपने आसपास के सभी स्कूलों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। तो इसका उत्तर जो सही था वो था ऑप्शन सी। इसके दोनों ही कथन सही हैं। तो ये हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। रिवीजन भी हमने कर लिया है, क्यों हम प्रतिदिन 10 से 12 प्रश्न लाते हैं, उनका पूर्ण विश्लेषण करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चैनल को लाइक करना है, कमेंट हमें करना है। तो आपको कमेंट में उत्तर देना है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी बार, याद रखना है कौन सी बार बजट पेश किया है। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार या छठी बार। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा चौथा। तो आपको बताना है कौन सी बार बजट पेश किया गया, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। फिर कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, हरियाणा पुलिस हो या कोई भी स्टेट वनडे एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। आज के एपिसोड में इतना ही।